यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूं, और खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज हम जो बाइबल मुकद्दस में से कलाम पर गौर करने जा रहे हैं, जिस हिस्से को सीखने जा रहे हैं, वो यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में है। और मेरा ईमान है कि आप सब यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करके मनाकर खुश होते हैं। हम जानेंगे कि क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं। और मेरे अजीजों, आए खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें और जानें कि क्यों किस क्रिसमस मनाना चाहिए और क्रिसमस क्यों ज़रूरी है। और कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस लूका का इंजील बयान, उसका 2 बाब 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत के आखिर तक मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ रहिए। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 2 बाब 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत के आखिर तक। देखें खुदा के मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मैं दोबारा से पढ़ूंगा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुकद्दस में से यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में जानने वाले हैं, क्रिसमस के बारे में जानने वाले हैं। क्रिसमस का नाम सुनकर आप सब यकीनन खुश होते हैं, मैं भी खुश हूँ। हम सब यीशु मसीह की पैदाइश पर खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और यस, मनाना चाहिए। यीशु मसीह की पैदाइश को मनाना चाहिए, क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? क्योंकि हमारा खुदावंद हम यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी को लेकर 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। कुछ साल पहले 2015 में स्पेन के अंदर 1.5 किलोमीटर तक लोगों ने रेड कपड़े पहनकर, क्रिसमस का लिबास पहनकर, और रेड अपने सर पर टोपियां पहनकर 1.5 किलोमीटर के अंदर लोगों ने वॉक की, मार्च किया, और खुदावंद यीशु मसीह की वो पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे थे, मना रहे थे। और मैंने जब टीवी पर ये सीन्स देखे तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये मनाजर देखे मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि वो यीशु मसीह के पैदा होने की खुशियां मना रहे थे। और मेरे अजीजों, ये दिन, यीशु मसीह की पैदाइश का दिन, ये इंतहाई खूबसूरत दिन है, इंतहाई ज़बरदस्त दिन है। और ये दुनिया में, रिमेंबर, याद रखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार अगर कोई है तो वो क्रिसमस है। चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई क्रिश्चियन नहीं है, चाहे वो यीशु मसीह को मानता है, चाहे वो यीशु मसीह को नहीं मानता, वो क्रिसमस ज़रूर मनाता है। यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियाँ ज़रूर मनाता है। यीशु मसीह के इस दिन को, क्रिसमस को लोग ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन यानी कि क्रिसमस है। दिसंबर के महीने में 1 तारीख से लोग कारोबार छुट्टियों पर चले जाते हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं, लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्रिसमस को मनाना शुरू कर देते हैं, पार्टियां शुरू हो जाती हैं और केक काटने शुरू हो जाते हैं लोग। हमारे चर्चेस के अंदर 1 दिसंबर को हम वेलकम क्रिसमस के प्रोग्राम्स करते हैं, केक काटते हैं यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह की आमद की वजह से। यीशु मसीह को हम वेलकम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तू दुनिया में आया, हम तुझे वेलकम कहते हैं, हम तुझे खुश आमदीद कहते हैं। यीशु मसीह की पैदाइश ने मेरे अजीजों दुनिया को हैरान कर दिया है, दुनिया को हिला कर रख दिया है, दुनिया को बदल कर रख दिया है। दुनिया का टाइम, दुनिया का कैलेंडर बदल गया है। एडी और बीसी यानी कि कबल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह की हम टर्म्स इस्तेमाल करना शुरू हो गए। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह एक अजीम लीडर है जिसकी पैदाइश ने ये सारे काम किए, दुनिया को बदल दिए हैं। यहाँ पर एक सवाल भी है, बहुत सारे नाम नहाद जो लोग हैं वो कहते हैं कि क्रिसमस को नहीं मनाना चाहिए, क्रिसमस
यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ था, ये गलत डेट है। Who cares? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु मसीह 25 दिसंबर ये डेट दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं 25 दिसंबर को यीशु मसीह की खुशी, पैदाइश की खुशी मनाता हूं। वो 25 दिसंबर थी पैदाइश का दिन या नहीं था, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। मैं तो 25 दिसंबर को इसलिए खुशी करता हूं कि मेरा यीशु मसीह दुनिया में आया था। अगर आप यीशु मसीह चाहे 26 को पैदा हुआ, चाहे 6 जनवरी को पैदा हुआ, जून के अंदर पैदा हुआ, मुझे नहीं पता। अगर हम 25 दिसंबर को ये जानकर खुशी करते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ था, तो ये खूबसूरत है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अक्सर कहता हूं कि कहते हैं जी कि 25 दिसंबर का दिन जो है ये दुरुस्त दिन नहीं है, ये डेट गलत है, नहीं मनाना चाहिए ये त्यौहार। तो मैं कहता हूं कि जीसस इज द रीजन फॉर दिस सीजन, कि यीशु मसीह 25 दिसंबर इसलिए है कि यीशु मसीह पैदा हुआ था। कौन 25 दिसंबर को छुट्टी करता? कौन 25 दिसंबर को खुशी मनाता? कौन 25 दिसंबर को इबादत करता अगर यीशु पैदा ना होता? तो मैं 25 दिसंबर को इसलिए खुशी करता हूं अपने यीशु की वजह से। मेरे नजदीक 25 दिसंबर का महीना, ये सीजन, इसकी एक ही वजह है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। जीसस इज द रीजन फॉर दिस सीजन। यीशु मसीह वजह है इस महीने को मनाने की। यीशु मसीह वजह है 25 दिसंबर को मनाने की। अगर क्रिश्चियन या मसीही किसी और दिन 25 दिसंबर की खुशी मनाते, फिर भी उस सीजन की भी वजह यीशु मसीह होना था। अगर यीशु मसीह 25 को पैदा नहीं हुआ, फिर भी मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं दिसंबर को या 25 दिसंबर को इसलिए खुशी करता हूं, या आप इसलिए खुशी करते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ था। कई लोग कहते हैं कि जी ये किसी देवता के, कौन देवता का नाम जानते हैं आप? किसी देवता को जानते हैं जो 25 दिसंबर को पैदा हुआ था? मैं तो एक ही माबूद को जानता हूं, एक ही हस्ती को जानता हूं, जिसकी वजह से मैं 25 दिसंबर को मनाता हूं या क्रिसमस मनाता हूं, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो जीसस इज द रीजन फॉर दिस सीजन। और ये भी है कि जीसस इज द रीजन फॉर एवरी सीजन। सारे सीजन मेरे यीशु की वजह से हैं, सारे मौसम मेरे यीशु की वजह से हैं, सारी खुशियां यीशु मसीह की वजह से हैं, सारी रौनकें इस दुनिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की वजह से हैं। यीशु मसीह जो है वो रीजन है, वजह है सारी खुशियों की। तो मेरे अजीजों, क्रिसमस एक पार्टी का दिन है, ये खुशखबरी का दिन है, ये पैगाम, ये यौम नजात है, जिस दिन इंसान की खलासी का इंतज़ाम हुआ था। और जब फरिश्तों ने मुकद्दसा मरियम को ये बशारत दी कि बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो मेरे अजीज़ों, ये ज़्यादा खुशी वाली बात थी। और कलाम मुकद्दस का भी आपने जो हिस्सा सुना है, ये सबसे ज़्यादा हमने, जब से मैंने होश संभाला है, सबसे ज़्यादा हम ये हिस्सा कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसके दूसरे बाब की पहली 8वीं आयत से लेकर हम 12वीं आयत तक पढ़ते हैं। और उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। आसमान से फरिश्तों की गिरोह ये कहती हुई जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है। कितनी खुशी है, कितना समा है खुशी का। ज़मीनी खुश है, आसमानी लोग खुश, आसमानी मखलूक खुश है, ज़मीनी मखलूक खुश है, चरवाहे खुश हैं, फरिश्ते खुश हैं, वो गा रहे हैं, खुशियां कर रहे हैं। किस लिए? यीशु के लिए। अगर आसमानी खुश है तो आप जो ज़मीनी है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका क्या मसला है कि आप कहते हैं कि यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था 25 दिसंबर को? लिखा कि यकायक आसमानी लश्कर की एक गिरोह ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुला। तो मेरे अजीज़ों सुने, आसमानी मखलूक खुश है, तो ज़मीनियों तुम्हें क्यों नहीं खुश होना चाहिए? क्यों ज़मीनियों को खुशी नहीं करनी चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की वजह से। और लिखा है कि फरिश्तों ने आकर कहा कि चरवाहों को जाकर कहा कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद
اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ فرشتے خوشخبری پھیلا رہے ہیں، چرواہے خوش ہیں، خوشخبری پھیلا رہے ہیں۔ فرشتے اس لیے خوش ہیں کہ انسان کی خلاصی کا بندوبست ہو گیا ہے، انسان کو بچانے والا دنیا میں آ گیا ہے، اور فرشتے خوش تھے۔ تو آج میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ کرسمس کیوں منانا چاہیے؟ کیوں کرسمس ضروری ہے؟ کیوں ہم کرسمس مناتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہوں گے، آپ کے پاس بہت علم ہوگا، آپ نے بہت ساری باتیں کرسمس کے لیے پڑھی ہوں گی کہ میں اس لیے کرسمس مناتا ہوں۔ آپ نے اپنے پادری صاحبان سے چرچز کے اندر بہت سارے پیغام سنے ہوں گے، خوبصورت پیغام سنے ہوں گے، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وائے کرسمس، کیوں بڑا دن، کیوں بڑے دن کو ہم مناتے ہیں؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بڑے دن کو ہم اس لیے مناتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ God loves you۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی موجودگی اس دنیا کے اندر اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی موجودگی یہ لوگوں کو پیغام دے رہی تھی کہ یہ خدا کی محبت ہے کہ اس کا بیٹا اس دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح کی موجودگی لوگوں کو خدا کی محبت یاد دلا رہی تھی۔ God made us to love us۔ خدا نے اس لیے ہمیں بنایا کہ وہ ہم سے پیار کرے۔ خدا نے اس لیے ہمیں خلق کیا کہ وہ ہم سے پیار کرے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی آمد، یسوع مسیح کا اس دنیا کے اندر موجود ہونا، جہاں جہاں یسوع جاتا ہے، جب جب لوگ اسے دیکھتے ہیں، وہ اس بات کا اعلان کر رہا، اس کی موجودگی اعلان کر رہی تھی کہ خدا انسانوں سے پیار کرتا ہے، خدا انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ لکھا کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، مسیح ہمارے لیے مر گیا۔ جب ہم کمزور تھے، یسوع مسیح ہمارے لیے مر گیا۔ خدا نے دنیا سے محبت کی ہے۔ بیٹے کو بھیجنا دنیا سے محبت کا اظہار ہے۔ بیٹے کا دنیا میں آنا انسانوں کے لیے خوشخبری ہے، انسانوں کے لیے بہت بڑی یہ خوشی ہے۔ تو کیوں کرسمس نہ منائیں؟ اس سے بڑی کوئی خوشی ہو نہیں سکتی کہ خدا کا بیٹا دنیا میں آیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی خوشی ہو نہیں سکتی کہ کلام مجسم ہو گیا تھا۔ اس سے بڑی کوئی خوشی ہو نہیں سکتی کہ نور تاریکی میں چمکا ہے، نور تاریکی میں چمکا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کا خداوند یسوع مسیح جب زمین پر ہے تو اس کا مطلب ہے، کرسمس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی محبت ہے انسان سے۔ یسوع مسیح نے خدا کی محبت ہم تک پہنچائی ہے۔ یسوع مسیح کا آنا خدا کی محبت تھی۔ تو پہلی بات، وائے کرسمس، کیوں کرسمس ہے؟ اس لیے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ سے انتہائی محبت کرتا ہے، اس لیے اس کا بیٹا دنیا میں آیا ہے۔ دو چیزیں محبت تقاضا کرتی ہے۔ پہلی چیز محبت یہ تقاضا کرتی ہے ایکشن، اور دوسری ہے اٹینشن۔ خدا نے ایکشن لیا ہے، خدا نے عمل کیا ہے۔ کیسے؟ کہ خدا نے اپنا بیٹا دنیا کے لیے بھیجا ہے، دنیا کے لیے دے دیا ہے۔ خدا نے عمل کیا ہے، ایکشن کیا۔ نمبر دو ہے اٹینشن۔ دوسری چیز محبت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ ہے توجہ۔ خدا نے دنیا پر توجہ کی ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے اس دنیا کے اندر کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تو دو چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ محبت کو ناپنے کے لیے، محبت کو ناپنا نہیں چاہیے، لیکن محبت کو چیک کرنے کے لیے دو چیزیں یاد رکھیں۔ پہلے نمبر پر، اگر کوئی آپ کو اٹینشن دیتا ہے، توجہ دیتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے لیے ایکشن لیتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے دونوں چیزیں کی ہیں۔ خدا نے عمل کیا ہے، ایکشن کیا ہے۔ یسوع کو دنیا میں بھیج کر خدا نے ایکشن کیا، عمل کیا۔ خدا نے کہا کہ میں اپنا بیٹا اس دنیا کے لیے دے دوں گا۔ کون اپنا بیٹا دیتا ہے؟ کون اپنا بیٹا قربان ہونے کے لیے دے دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی
کہ अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बेटे पर ईमान लाने से लोग जिंदगी पाते हैं, तो क्यों क्रिसमस ना मनाएं? खुदा की मोहब्बत है। इस दिन खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है बेटे को भेजकर। खुदा ने अमल किया है बेटे को भेजकर। खुदा ने तवज्जो की है, हम गुनहगारों पर खुदा ने तवज्जो की है। ये मोहब्बत है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की। यीशु मसीह ढूंढता फिरता था, तवज्जो वो कर रहा था गुनहगारों पर। वो ज़कई के पास गया है। ज़कई को जब यीशु ने देखा, यीशु ने कहा ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना ज़रूर है। तो ज़कई इसका सोच नहीं था, वो इसके बारे में गौर भी नहीं कर सकता था कि ऐसा हो सकता है। वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु ने उस पर तवज्जो की है। यीशु ने तवज्जो की उस पर। यीशु ने कहा ज़कई नीचे उतरा और गुनहगार के घर यीशु मसीह गया है। और यीशु ने कहा कि आज इस घर में नजात आ गई है, आज इस घर में नजात आ गई। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह जहाँ जाता है वहाँ निजात आ जाती है। यीशु मसीह जहाँ जाता है वहाँ पर बादशाही कायम हो जाती है। वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। ज़मीन पर वो आया है और जहाँ भी यीशु जाता है, जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ रहे हैं, वहाँ वहाँ वो ऐसा लोगों को बता रहा था कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। क्रिसमस का मतलब है खुदा आपसे प्यार करता है। दूसरी बात क्रिसमस क्या हमें याद दिलाता है, वो ये है कि खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। क्रिसमस का दूसरा बहुत बड़ा मतलब ये है कि खुदा हमारे साथ है। वाई क्रिसमस? क्यों क्रिसमस है? इसलिए कि खुदा हमारे साथ है। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि कैसे खुदा हमारे साथ है। आपने पढ़ा है यशायाह नबी के सहीफे में, नए अहदनामे में, और खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं कि मुकद्दस मत्ती की इंजील में कैसे बताया गया कि इमैनुएल जो है वो दुनिया में आएगा। और मुकद्दस यशायाह यीशु मसीह के बारे में जब पेशेनगोई करते हैं तो मुकद्दस यशायाह ने क्या कहा? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। यशायाह ने 740 साल पहले, 740 साल यीशु मसीह की पैदाइश से पहले खुशखबरी दी थी कि खुदा जो है खुदा इस दुनिया में मुजस्सम होकर आएगा, उसका बेटा जो है वो दुनिया में आएगा। और कलाम में लिखा है कि यशायाह ने कहा कि देखो एक कंवारी हामला होगी, बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। और नए अहदनामे में मुकद्दस मत्ती ने इसको कोट किया, यशायाह 7वें बाब की 14वीं आयत को, और वो कहता है कि उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। यीशु मसीह का ज़मीन पर होने का मतलब है खुदा हमारे साथ। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल होता है। ऐसा जलाल देखा है जैसा बाप के इकलौते का जलाल होता है। यीशु मसीह का जलाल जो है वो बाप के इकलौते का जलाल है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, बेटा जो बाप की गोद में था उसी ने जाहिर किया है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, बेटे ने लोगों को बताया है कि ये खुदा तुम्हारे दरमियान है। जहां जहां यीशु जाता है, जहां जहां यीशु गया है, लोगों को पता चला है कि खुदा हमारे साथ है। लोगों ने कहा कि ये कौन है जो गुनाह बख्शता है, कौन है जो गुनाह मुआफ करता है, कौन है जो मुर्दे जिंदा कर रहा है, कौन है जो कहता है कि जा फिर गुनाह ना करना। ये खुदा है। जब लोगों ने यीशु मसीह की बातें सुनी तो लोग बेसाख्ता कह उठे, कहते हैं कि ये हमारे उस्तादों की तरह तालीम नहीं देता, ये साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है, ये वो तालीम ये तालीम देने वाला कोई आम टीचर नहीं है, ये हमारे रब्बियों की तरह नहीं, ये हमारे उस्तादों फकीयों की तरह नहीं है, ये तो लगता है कोई पूरी ताकत वाला, और वो जिसने ये कलाम दिया है वो आ गया है। इसलिए खुदा हमारे साथ है। क्यों क्रिसमस है? इसलिए कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ रहा है, खुदा हमारे साथ है। यीशु ने जाते हुए अपने शागिर्दों को यह तसल्ली दी कि मैं दुनिया के आखिर तक बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
خدا آپ کے ساتھ ہے۔ جب جب کرسمس آپ مناتے ہیں، کرسمس آپ کو یاد دلاتا ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ جب جب آپ کرسمس مناتے ہیں، کرسمس آپ کو یاد دلاتا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کے ہر معاملات میں آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے تنہا، وہ آپ سے جدا نہیں ہوتا۔ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، زبور 139 کو پڑھیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں۔ زبور نویس کہتا ہے کہ میں تیری حضوری سے بچ کر کہاں جاؤں اور تیری حضوری سے کدھر بھاگوں۔ اگر آپ زبور 139 گائیں تو لکھے، خدایا تیری روح تو میں بلا نس کے کتھے جاواں، جے میں آکھاں کہ گپ ہنیرا مینوں چھپاوے گا، تے اوتھے بھی خداوند تو موجود ہے۔ اگر میں پتال کی تہ میں چلے جاؤں، وہاں بھی تو موجود ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ خدا انسانوں کے ساتھ ہو لیا، اس لیے فرشتے نے کہا کہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ خدا ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اس کا جلال لوگوں نے دیکھا ہے، جیسے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے، اور بیٹے کا اس دنیا میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ دکھی اور کمزور انسانوں کے لیے خوشی کا پیغام دے رہی ہے۔ تیسری اور آخری بات، کیوں کرسمس ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے، خدا آپ کے لیے ہے۔ خدا آپ کے لیے ہے۔ آپ کا خدا آپ کے لیے ہے۔ آپ کا خدا 24 گھنٹے آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ آپ کا خدا آپ سے دور نہیں ہے۔ جب جب آپ کو اپنے خدا کی ضرورت پڑے گی، وہ آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ ہمیں خدا کی ضرورت ہے، ہر روز ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہر روز ہمیں اس کے آسرے کی ضرورت ہے۔ تو کرسمس پہلے نمبر پر خدا آپ سے پیار کرتا ہے، دوسرے نمبر پر وہ آپ کے ساتھ ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ آپ کے لیے ہے۔ کیا آپ کو یسوع مسیح چاہیے؟ وہ آپ کے لیے موجود ہے، اویلیبل ہے۔ وہ آپ کے لیے بالکل اویلیبل ہے۔ جب آپ اسے پکاریں گے، وہ آپ کے لیے ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں، وہ آپ کے لیے ہے، ذاتی طور پر آپ کے لیے۔ کیا آپ ریڈی ہیں اسے قبول کرنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں آپ اپنے یسوع کو لینے کے لیے؟ خداوند آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے یسوع مسیح۔ جہاں جہاں یسوع مسیح گیا ہے، اس کی موجودگی تھی، لوگوں نے اسے محسوس کیا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے جب یسوع مسیح وہاں پر بھیڑ کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، تو کسی نے آ کر یائر کو بتایا کہ استاد کو تکلیف نہ دے، تیری بیٹی مر گئی ہے۔ ختم ہو گیا سلسلہ۔ یسوع کے ساتھ گیا ہے، یسوع نے جا کر لڑکی کو زندہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کے لیے ہے۔ یسوع مسیح خود ڈھونڈتا پھرتا تھا انسانوں کو کہ میں تمہارے لیے اس دنیا میں موجود ہوں، میں اویلیبل ہوں تمہارے لیے۔ سامری عورت کو کہاں جا یسوع مسیح نے ڈھونڈا ہے؟ سکار کے کنویں پر۔ سارا شہر بچ گیا ہے، لوگ اس کے پاس دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے سامری عورت سے کہا کہ اب تیرے کہنے سے ایمان نہیں لائے، ہم نے جان لیا اور دیکھ لیا ہے۔ یسوع مسیح آپ کے لیے ہے۔ یسوع مسیح اس دنیا کے ایک ایک شخص کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا ہے کہ لوگ اسے قبول کریں۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ اس لیے کرسمس جو ہے وہ 3 باتیں ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے، اور خدا آپ کے لیے ہے۔ وہ آپ کا خدا ہے، وہ آپ کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اس نے پہل کی ہے آپ کے لیے، وہ پہل کرتا ہے۔ اس نے پہل کی تھی آدم کے لیے۔ جب آدم گناہ میں گر گیا ہے تو خدا نے پہل کی ہے، خدا نے اس کے بچانے کا بھی بندوبست کیا ہے۔ خدا نے
जानवर ज़बह किए और कुर्ते उन्हें पहनाए हैं ताकि उनके नंग को ढांपा जा सके। खुदा पहल करता है मेरे अजीज़ों। यीशु मसीह ने कहा, तुमने नहीं चुना मुझे, मैंने तुम्हें चुन लिया है कि तुम जाकर फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। मसीह खुदावन ने आपका इंतखाब किया है। इसलिए मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह को लें, यीशु मसीह को कबूल करें। गुनाह खुदा से दूर करता है। अगर खुदा आपके साथ है, खुदा आपके लिए है, खुदा आपसे प्यार करता है, तो उसके पास आओ। चरवाहों से कहा गया, डरो मत, तुम्हें खुशी की बशारत देते हैं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। हम तुम्हें, चरवाहों से फरिश्तों ने कहा कि डरो मत, तुम्हारे लिए खुशी की बशारत है कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, जिसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। डरो मत, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, खुदा आपके लिए है। खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए है। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए आया है। जीसस, यीशु मसीह कौन है? मसीह खुदावंद आपके लिए है, वो खुदा का बेटा है। इसलिए मेरे अजीजों, चरवाहों को ये खुशखबरी दी कि डरो नहीं, जाकर अपने यीशु को ले लो, अपने खुदा से जाकर मिलो। चरवाहों का डर खत्म हो गया है, खुशखबरी उन्हें दी गई है। खुशखबरी पूरी दुनिया में फैल रही है। जहां जहां क्रिसमस मनाया जाता है, वहां पर मसीही दुनिया को बता रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुका है। जहां जहां क्रिसमस लोग मनाते हैं, वो बताते हैं कि यीशु मसीह खुदा है। वो बताते हैं कि यीशु मसीह आपके साथ है। जहां जहां क्रिसमस मनाते हैं, लोग बता रहे हैं कि यीशु मसीह आपके लिए है, वो आपसे प्यार करता है। तो क्रिसमस, मुझे आप बताएं, इतनी बड़ी खुशी को ना मनाना कितनी बड़ी ज्यादती होगी, कितना बड़ा जुल्म होगा अगर हम क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करते। मैं आपको इनकरेज करूंगा, अगर आप पहले किसी वजह से कम खुश होते होंगे क्रिसमस पर, या किसी वजह से आप कम मनाते हैं, दिल खोल कर बड़े दिन की खुशियां मनाएं। दिल खोल कर यीशु के नाम को जलाल दें, क्योंकि ये क्रिसमस महज एक दिन का नाम नहीं है, ये इस चीज का नाम है कि खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमारे साथ है और खुदा हमारे लिए है। जब खुदा आपके लिए है तो आपको खुश होना चाहिए।